Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a particle moves in xy plane according to the equation r is equals to I cap plus 2j cap a cos omega t. The motion of the particle is. तो देखो क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा हुआ है कि ये मोशन किस तरीके का है, ठीक है। देखो इस इक्वेशन में आपको एक आई कैप का वेक्टर दिया हुआ है और एक आपको जे कैप दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये जो मोशन हो रहा है ये एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स से ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये कुछ ना कुछ एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से लेट्स से हो सकता है, अगर ये हार्मोनिक मोशन हो इस तरीके से कुछ हो रहा हो, ठीक है, या कोई कर्व बन रहा हो इस तरीके का कुछ मोशन हो रहा हो। अभी हमें नहीं पता किस तरीके का मोशन है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें एक आपका एक्स कॉम्पोनेंट है और एक आपका वाई कॉम्पोनेंट है। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे वो क्या है? द की कॉन्सेप्ट इज, आपको देखो मालूम होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक कंडीशन होती है वो क्या होती है। बेसिक कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। तो यू शुड नो दिस। अगर आप किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकते हो तो इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसी इक्वेशन को हम अगर एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखें तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को लिख देते हैं माइनस के बाई एम इंटू, या फिर इसी को हम बोलते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो अगर हम इस फॉर्म में ले आए इसको, या इस फॉर्म में किसी भी फॉर्म में ले आए, तो हमारा इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है? देखो इक्वेशन है हमारी, आर वेक्टर दिया हुआ है इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप इंटू ए कॉस ओमेगा टी। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे मानो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी यहाँ पे एक्स, ठीक है, और वाई एक्सिस में कुछ भी वाई डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो एक्स और वाई है इसके लिए हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, अगर हम एक्स कंपोनेंट को देखें तो वहाँ से ये आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा एक्स कंपोनेंट आ गया। इसी तरीके से हम वाई कंपोनेंट ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2a कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे ये वेक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। यहाँ पे हम सिंपली क्या दिखा रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई में रिलेशनशिप चाहिए जिससे कि हम लोकस बता सकें कि ये कोई क्वाड्रेटिक मोशन कर रहा है या कोई स्ट्रेट लाइन के थ्रू मोशन कर रहा है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो x अपॉन वाई यहाँ से कितना आ जाएगा, a कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2a कॉस ओमेगा टी। तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ यहाँ पे। यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर y को इधर ले जाए 2 इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 2x। तो ये जो है ये एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, राइट। तो इसका मतलब ये जो मोशन हो रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। तो आपका जो पॉइंट नंबर ए है ये तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट दिस मोशन ऑफ पार्टिकल इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और इसी से आपका जो ऑप्शन बी है वो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये इलिप्स नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है मोशन, ठीक है। अब हमें देखना है क्या ये एस एच एम है। तो लेट से एक्स डायरेक्शन में जो हमारा मोशन हो रहा था वो था ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो हमारा मोशन था वो था 2a कॉस ओमेगा टी। तो आपको एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब अगर आपको इन्हीं एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी अगर निकालो आप तो कैसे निकाल सकते हो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप इसको करोगे तो माइनस के ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, राइट। इसी तरीके से आप डी वाई बाई डी टी करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी अलोंग योर वाई एक्सिस। तो ये भी आ जाएगी माइनस के 2 ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, राइट। अब अगर आपको चाहिए कि आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, बेसिकली अगर एक्सेलरेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो आपका
ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आप जब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और जो आपका वाई डायरेक्शन है डी वाई डी टी, ये आपका हो जाएगा माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो देखो आप इन दोनों चीज़ों को अगर कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही जगह पे जो आपकी एक्सेलरेशन आ रही है, एक्स डायरेक्शन में देखो चाहे आप अपनी एक्सेलरेशन को वाई डायरेक्शन में देखो, दोनों ही माइनस के ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई ना कोई आपका वैल्यू, ठीक है। माइनस के ओमेगा स्क्वायर का फंक्शन ये बन रहा है दोनों ही। तो यानी कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये पीरियोडिक मोशन तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होते हैं, पीरियोडिक मोशन होते हैं, राइट। तो आपके जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर, राइट। So I hope you understand this question. Good luck.